नमस्कार दोस्तों। जो हमारी कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल कहानी है। और ये दोस्ती के ऊपर कहानी है। और ये एक ऐसी दोस्ती है, एक ऐसा जुड़ाव है जो समाज को भी कभी कभी खटकने लग जाता है। और एक दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो सरहदें पार करके इंसान अपने दोस्त से मिलने आ जाता है। और दोस्ती के लिए लोग जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। अब तक के मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई है सबसे बेस्ट और कमाल की स्टोरी है। आप लोगों ने और भी स्टोरी मेरी सुनी होगी, तो उनमें से सबसे अच्छी स्टोरी है ये। तो आप लोग इस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। और ये वेस है दोस्ती के ऊपर है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। तो एक दोस्त अपनी दोस्ती के लिए क्या करता है और कैसे कैसे रिश्तों में दरार पैदा हो जाते हैं और कैसे अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी। तो आज की जो कहानी है वो दो दोस्त के ऊपर है। दो लड़कियां होती हैं और एक ही मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां होती हैं और बहुत ही अच्छी लड़कियां होती हैं। पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी होती है, एक्टिव होती हैं काफ़ी। ऐसा नहीं है जैसे घर परिवार में जैसे लड़कियां होती हैं जैसे पढ़ने को बोझ समझती हैं, वैसा वो दोनों नहीं होती हैं। काफ़ी अच्छी होती हैं दोनों, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं दोनों। एक का नाम होता है रोशनी और दूसरे का नाम होता है मल्लिका। तो रोशनी और मल्लिका दोनों एक ही, कहने का मतलब है कि एक ही पड़ोस में रहती हैं दोनों। और दोनों एक ही पड़ोस में रहने के बावजूद दोनों में नर्सरी से लेकर के और कॉलेज तक की दोस्ती रहती है। दोनों एक स्कूल में पढ़ने जाती हैं, दोनों एक ही कॉलेज में, बहुत ही पढ़ने में दोनों तेज़ होती हैं। काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है दोनों का और घर वाले भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मल्लिका के जो पापा होते हैं वो किसी सरकारी जॉब में होते हैं। और मल्लिका के मम्मी, जैसे मल्लिका 6 या 7 महीने के गोद में थी तो मल्लिका की मम्मी चल बसी थी। तो उसके ताई ने, उसके ताया और ताऊ ने ही मल्लिका की देख रेख करी थी। और मल्लिका 3 बहनें थी और रोशनी सिर्फ एकलौती लड़की थी, क्योंकि रोशनी के पापा कैंसर की वजह से कुछ दिन पहले ही चल बसे थे। तो एकलौती ही लड़की थी। और उसकी मम्मी, रोशनी की मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और ख़ुद स्कूल में एक टीचर थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब दूसरी शादी ना करके और मैं रोशनी को जहाँ तक हो सके इसको पढ़ाऊँगी और पढ़ा करके मतलब इसको सरकारी जॉब में डालूँगी। या तो स्कूल में टीचिंग करेगी या तो कॉलेज में करेगी। मतलब टीचर की ही जॉब पे तैनात करने के लिए उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अपनी बेटी का जो भविष्य है वो मुझे सिक्योर करना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल मुझे रोशनी की शादी नहीं करनी है। और मल्लिका के जो पापा थे तो उस रिश्ते के बारे में मैंने बताया भी है कि वो फ़ौज में थे। तो जब रिटायर हुए 2 बहनों की शादी तो पहले ही कर चुके थे। और रही मल्लिका, तो मल्लिका के ताया ताऊ ने जैसे ही मल्लिका ग्रेजुएशन फाइनल किया, मल्लिका के ताया और ताऊ ने बोला कि नहीं, मल्लिका की शादी कर देते हैं। उसके बाद अगर इसको आगे पढ़ना भी है तो अपने घर जा कर के पढ़ लेगी। यानी कि आप समझ ही सकते हैं हमारा समाज कैसा है कि ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे पढ़ाया मतलब मायके में नहीं पढ़ सकती, ससुराल में पढ़ेगी, वही उसका घर है। और ससुराल वाले ये समझते हैं कि नहीं, लड़की का जो घर है वो बाप का ही उसका असली घर होता है। यानी कि हकीकत में औरतों का कहीं भी घर नहीं होता है। या अगर वो खुद अपने पैर पे खड़ी होकर के बनाना चाहती हैं, उस लेवल तक पहुंचना चाहती हैं तो खुद कर सकती हैं, बना सकती हैं। ना ही तो उसका माई का घर होता है और ना ही ससुराल होता है। ऐसे ही चलता रहता है, ऐसी कहानी आगे निकलती है। तो मल्लिका के पापा मल्लिका के बिन बताए ही शादी तय कर देते हैं। और सब मल्लिका कितना भी मना करती है कि नहीं पापा, मुझे कम से कम आगे की पढ़ाई कर लेने दो, मुझे जॉब ले लेने दो, फिर शादी करना। मल्लिका के पापा नहीं मानते हैं और जिद में मल्लिका की शादी कर देते हैं। और शादी किसी
ऐसे वैसे लड़के से नहीं करते, पैसा वैसा दे करके, रिटायरमेंट का पैसा मिलता है उसी वही पैसा दे करके और अच्छी जगह इलाहाबाद में बहुत अच्छी जगह पे शादी कर देते हैं उसकी, मल्लिका की। शादी करने के 6-7 महीने बाद मल्लिका तो बहुत हंसी खुशी से गुजारती है। ये सोचती है कि चलो पापा ने अच्छा काम किया है मेरी शादी करके। और उसका जो सपना होता है पढ़ने का, उसका और कलेक्टर बनने का सपना होता है मल्लिका के कि मैं पढ़ लिख करके कलेक्टर बनूंगी। क्योंकि रोशनी उसकी जो दोस्त होती है, उसका बिहेवियर, उसका जो सोचने का जो तरीका होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो रोशनी तो कहती है कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती मैं किसी कीमत पे शादी नहीं करूँगी। यहाँ तक कि रोशनी की मम्मी भी इकलौती पेरेंट्स होती है, अकेले ही माँ और बाप दोनों का ही वो निभा रही होती है। तो उसकी रोशनी की शादी से वो सीधा मना कर देती है, कहती है नहीं, जब तक मेरी बेटी पैर पे खड़ी नहीं होगी जब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और यहाँ तो उल्टा होता है मल्लिका के साथ। मल्लिका की शादी के 7-8 महीने हो जाते हैं। होने के बाद में उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट तक तो बात ठीक थी, सब बहुत अच्छे से गुजर रहा था, पति भी उसका ध्यान रख रहा था। लेकिन अचानक से ये हुआ कि जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया, और पति का, उसका नाम था, मल्लिका के पति का नाम अशोक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अच्छी ऊंची पोस्ट पे था वो। तो धीरे धीरे उसके अशोक के मन में ये भरने लग जाता है कि मतलब ठीक है, बीवियाँ घर की ही होती हैं, हाँ घर में अपना करेगी धरेगी और घर में ही रहेगी, कौन से उसको बाहर की दुनिया देखनी है या बाहर के कुछ करना है, मेरे लिए करेगी या बच्चों के लिए करेगी। अब मल्लिका जो होती है वो बच्चा, उसका लड़की पैदा होती है, शुरू में लड़की होती है। लड़की के 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। जब लड़की उसकी 3-4 महीने की हो जाती है तो मल्लिका पढ़ी लिखी होती है, ग्रेजुएट होती है। तो वो सोचती है कि मैं पूरे दिन घर में बैठ कर क्या करूँगी, कि मैं छोटा मोटा जॉब ही कर लेती हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है, अशोक मना करता है कि नहीं, तुम घर संभालो और बच्चे को देखो, तुम्हें ये सब ज़रूरी, ये सब शोभा नहीं देता तुम्हें जॉब करना ये सब। और कितनी पढ़ी लिखी हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा तुमने ग्रेजुएशन ही किया हुआ है, तो इस बल पे तुम क्या कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो। मुझे देखो, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और कुछ दिनों के बाद मैं फ़ॉरेन जाने वाला हूँ। यही सब बातें करके, उसको डांट करके मल्लिका को, कहीं ना कहीं मल्लिका के मन में ये कचोट हमेशा के लिए रह ही जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाई, नहीं कुछ बन पाई। तो वो सोचती है कि मैं नहीं कुछ बन पाई तो मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी। बेटी को पैदा हुए 1 से 1.5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है। और 2 साल होने के बाद में वो खुद से पढ़ाई शुरू कर देती है। रात में छुपा छुपा के पढ़ती है मल्लिका, रात में। और यहाँ पे पापा के पास कितना भी फ़ोन करती है, अपने पापा के पास, जबकि उसके पापा रिटायर हो गए होते हैं। तो अब तो उसका पापा का नहीं चल पाता है उसके मायके में, क्योंकि अब ताया ताऊ का चलता है। तो ताया ताऊ ही उसके पापा के पैसों को देखते हैं। जो भी रिटायरमेंट के पैसे मिले थे, ये तीनों बहनों को देने के बाद जो पैसे मिले थे वो ताया ताऊ को हवाले कर देते हैं उसके पापा, और ताया ताऊ के पास ही रहते हैं। क्योंकि मल्लिका के मम्मी होती नहीं है तो उनका देख रेख कौन करेगा। ये सोचते हैं कि बेटियां कहाँ देख रेख करती हैं, बेटा है ही नहीं, बेटियां अपने अपने घर है तो कौन देख रेख करेगा। तो मल्लिका के जो ताया ताऊ होते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं, वही देख रेख कर रहे होते हैं इसके पापा के, और उन्हीं के पास वो रहते हैं मल्लिका के पापा। तो अपने पापा को फ़ोन करके बातें बताती है और कहती है कि पापा मुझे आगे पढ़ने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं। तो उसके पापा समझाते हैं, बेटा जैसे आपके हस्बैंड कह रहे हैं, जैसा अशोक कह रहा है वैसा ही करो। अगर वो नहीं पढ़ने दे रहा है, ये चाहता है कि हाँ तुम अपना घर गृहस्थी आगे बढ़ाओ, देखो तो संभालो, तो पापा मेरे पास टाइम है, मैं सोचती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो उसके पापा उसको समझाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, अपने बच्चे को पढ़ाओ, और तुम अपना जो सपना है ये तुम अपने मन में लेकर के तुमने कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर दिया था, अब वो अपनी बेटी में जागृत करो और देखो, और उसको पढ़ाओ लिखाओ, वही तुम्हारा सपना पूरा करेगी। तो देखते देखते समय निकलते निकलते 4 से 5 साल हो जाता है और वो मायके नहीं आती। एक दिन उसको अपनी सहेली रोशनी की बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि फेसबुक पे इसका अकाउंट होता है रोशनी का। तो एक दिन जब मल्लिका देखती है तो
एकदम हक्का बक्का रह जाती है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। वो एक सरकारी टीचर होती है और सैलरी उसकी होती है कम से कम 70-80 हज़ार के करीब की उसकी सैलरी होती है। और कि उसकी माँ ने उतना उसके ऊपर मेहनत किया था, उसको पढ़ाया था, उस लेवल को बनाया था, उसकी उम्मीदों को पूरा रोशनी ने पूरा किया था। तो आज रोशनी एक बहुत अच्छी और एक बहुत उम्दा टीचर थी। रोशनी को टीचिंग करते हुए कम से कम 3 से 4 साल गुजर गए थे। इसी बीच जब उसका पूरा प्रोफाइल खंगाल लेती है तो एक छोटी सी तस्वीर में जहाँ पे रोशनी और मल्लिका की फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो मल्लिका और रोशनी की कॉलेज की होती है, फेयरवेल की फ़ोटो होती है, जो उसको देख करके मल्लिका बहुत रोती है और सोचती है कि काश मैं अपने मायके जाती और एक बार रोशनी से ज़रूर मिलती। मैं रोशनी का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं होता है उसके पास में, और यही सब सोच करके बहुत उदास रहने लग जाती है। और वो कांटेक्ट करे भी तो कैसे करे, कहाँ करे। फिर फेसबुक पे भी देखती है तो वहाँ पे भी कांटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 बार उसने मैसेज किया भी होता है उसके पोस्ट पे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं होता, क्योंकि 6 महीने पहले ही एक पोस्ट डला हुआ होता है रोशनी की तरफ से। अब फिर उसके बाद क्योंकि वो रोशनी देख ही नहीं पाती किसी पोस्ट को, क्योंकि अपने जीवन में अपने टीचिंग करियर में इतना व्यस्त हो जाती है कि वो कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाती है। और ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी रोशनी, और मल्लिका को कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया था कि उसका पति का कहीं अफेयर चल रहा है। इसी बीच जब मल्लिका कितना भी सजती संवरती, कितना भी दुल्हन की तरह तैयार होती, लेकिन अशोक उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसको पूछता भी नहीं है। एक बच्चा होने के बाद सिर्फ उसको यही कहता है कि अरे अपने बच्चों को संभालो, घर को संभालो, तुम्हारा काम है घर संभालना, घर में खाना बनाना, मेरे माँ बाप को देखना और बच्चे को संभालना। तुम्हारा ये काम नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, ये सब के बारे में पूछना। इन सारी चीज़ों से घर का जो माहौल अशोक क्रिएट कर देता है, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि उसके ऊपर 2 से 3 बार हाथ भी उठा देता है, मार भी देता है उसको, मल्लिका को। ये सब चीज़ों से देख करके, सुन करके, बर्दाश्त करके मल्लिका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाती है। एक दिन अपने पापा को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो भगवान का शुक्र अदा करती है और कहती है कि चलो कहीं से मुझे मिलने का टाइम तो मिला पापा से, और अपनी बेटी को उठाती है और सीधा अपने मायके पहुंचती है। मायके आती है तो पापा से मिलती है, ताया ताऊ से मिलती है, उनके बच्चों से मिलती है। इसी में उसका 5 से 6 दिन गुजर जाता है। 5 से 6 दिन गुजरने के बाद अशोक कभी फ़ोन करके नहीं पूछता कि मल्लिका तुम कहाँ हो, कैसी हो, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है, अब क्या है, कब तक आओगी, बिल्कुल नहीं पूछता। उसकी सास फ़ोन करती है मल्लिका की कि कब तक आओगी, तो मल्लिका ने बोला है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और लग जाएंगे हफ्ते से 2 हफ्ते करके, और फ़ोन रख देती है। फिर उसके बाद उसके ससुराल से उसको कोई फ़ोन नहीं आता। फिर मल्लिका सोचती है कि काश ऐसा हो कि मैं रोशनी से मिल पाऊँ। है कि वो एक दिन प्लान बना करके और रोशनी से मिलने जाती है। रोशनी से मिलते ही दोनों एक दूसरे के गले मिल करके खूब रोते हैं। रोशनी कहती है कि सारी बातें घर पे नहीं होगी और हम कहीं रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। फिर दोनों जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, जा कर के बैठते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, और एक रेस्टोरेंट में चारों तरफ ढूंढने के बाद एक कोने में एक जगह मिलती है जहाँ पे वो दोनों बैठ करके अपने मन की बातें, 7 साल पुरानी दोनों सहेलियाँ जब मिलती है तो एक दूसरे की। फिर रोशनी पूछती है मल्लिका से कि मल्लिका क्या हुआ, तो इतनी सूखती क्यों जा रही है, क्या हुआ, तेरा शादी के बाद तेरा घर गृहस्थी कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तू मुझे बता। अगर मुझे मदद करना होगा तो मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगी, अगर ऐसी कोई बात होगी तो छूटते हुए मल्लिका कहती है, बहन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई और मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं 1 साल पहले मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था और पापा से सारी बातें की थी। पापा ने बोला था कि नहीं, अब अपनी बेटी को पढ़ाओ और अपनी बेटी में ही अपनी भविष्य देखो, तुम अब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी। फिर रोशनी पूछती है
और अशोक का बर्ताव तेरे साथ कैसा है। फिर अशोक के नाम आते के साथ ही मल्लिका रोने लग जाती है और रो रो करके उसने सारी बातें बताती है। कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है सिर्फ 7 या 8 महीने ही मैं खुश रह पाई हूँ उनके साथ में, और वो सारी छोटी छोटी चीज़ ही बताती है सारी, कि मेरे साथ मार पिटाई भी करते हैं और एक नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। हम दोनों में जो शादी के समय प्यार था, मोहब्बत था, वैसा अब कुछ नहीं है। उनके तरफ से कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मुझे आए हुए आज 15 से 16 दिन हो गए, एक बार भी उन्होंने फ़ोन करके नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ गई हूँ बेटी को लेकर के, क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, कुछ भी नहीं पूछा। फिर रोशनी कुछ बोलती नहीं है, 5 से 10 मिनट के लिए मौन हो जाती है। फिर मल्लिका से रहा नहीं जाता। मल्लिका पूछती है कि क्या हुआ रोशनी, कुछ बताएगी नहीं, मतलब तू शादी करेगी कि नहीं करेगी। फिर मल्लिका कहती है, फिर रोशनी कहती है कि नहीं मल्लिका, मैं शादी नहीं कर सकती। तो मल्लिका कहती है क्यों। रोशनी कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती मल्लिका। फिर रोशनी कहती है क्यों नहीं कर सकती तू शादी, आखिर क्या है, किसी से प्यार किया था, किसी ने तेरे को धोखा दिया है। फिर कहती है कि नहीं, मैं तेरे लिए शादी नहीं करूँगी। फिर मल्लिका चौंक करके देखने लग जाती है। फिर बोलती है ऐसा क्या हो गया, क्यों बोल रही है ऐसा, क्या है तेरी ज़िंदगी में ऐसा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की सारी एक छोटी छोटी दास्तान तक भी तेरे को सुना दिया, तू बता आखिर ऐसा क्या हो गया है तेरे साथ में। जब रोशनी बताने लग जाती है तो मल्लिका के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मल्लिका के जो पति होता है और रोशनी का बॉयफ्रेंड होता है, और ये आज से नहीं पिछले 4 सालों से इन दोनों की दोस्ती चल रही थी। और उसने कानों कान तक, अशोक ने खबर तक नहीं लगने दी कि ये जो लड़की है वो मेरी बीवी की फ्रेंड है रोशनी। और जब वो सारी दास्तान बताती है, यहाँ तक कि उसके मोबाइल में जब फ़ोटो देखती है मल्लिका रोशनी के मोबाइल में, तो एकदम उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, रोने लग जाती है। फिर रोशनी कैसे मिले ये लोग, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि रोशनी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, कॉलेज के प्रोफेसर बन चुकी थी बहुत अच्छे से। और ये एक दुर्घटना में मिलते हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, मल्लिका के हस्बैंड का, अशोक का, और रोशनी का। क्योंकि रोशनी इधर सुबह सुबह ऑटो से निकल रही थी अपने कॉलेज के लिए, जब तक उधर मल्लिका के पति बाइक से जा रहा था और बाइक और ऑटो में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद चोट लगी थी, थोड़ी सी चोट थी, बाकी दोनों की फिर जान पहचान बढ़ी। जान पहचान बढ़ने के बावजूद रोशनी को पता नहीं था कि ये मल्लिका के ही पति है, क्योंकि शादी में रोशनी नहीं गई थी। और ना ही शादी के बाद मल्लिका रोशनी से मिली थी, ताकि क्योंकि उसके पति को दिखा सके, वो अपने पति के बारे में बता सके। शादी के 7 साल बाद वो मायके आई थी। जब ये सारी बातें रोशनी के मुंह से सुनने के बाद मल्लिका के तो होश ही एकदम ठिकाने लग गए थे। मल्लिका अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बस जो भी चीज़ें रोशनी ने बताए वो सारी चीज़ों को लेकर के मल्लिका ने उसी के ऊपर छोड़ दिया कि तुझे जो करना है, तुझे जो जैसा लगता है, अगर तू अशोक से शादी करना चाहती है तो मैं उसे डिवोर्स ले रही हूँ, तू कर ले शादी उससे, तू खुश रह। तब रोशनी कहती है कि नहीं, मैं किसी कीमत पे अशोक से शादी नहीं कर सकती। मेरे दोस्त के साथ उसने इतना बुरा किया है तो मेरे साथ क्या करेगा। और ये 4 साल के रिलेशन के बाद उसने एक बार भी नहीं बताया है, और ना ही मल्लिका तुम्हारी फ़ोटो दिखाई है उसने एक बार भी। सिर्फ यही कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुआ है अभी और मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। और हर 15 दिन 20 दिन पर 1 महीने पे मेरे से मिलता है। ये सारी बात सुनने के बाद मल्लिका तो एकदम पागल सी हो गई थी। फिर मल्लिका और रोशनी दोनों प्लान बनाते हैं, और प्लान बना करके और अशोक को बुलाते हैं गार्डन में। बुलाने के बाद जब ये अशोक रोशनी से मिलता है, रोशनी से मिलने के बाद में शादी के दिन भी तय कर लेता है, फिर वहाँ अचानक से मल्लिका पहुँच जाती है। मल्लिका को देखकर अशोक के उसका चेहरे का रंग ही उड़ जाता है।
फिर रोशनी पूछती है ये कौन है, ये कौन है अशोक। फिर अशोक बोलता है कि ये मेरी पत्नी है और मेरी एक बेटी भी है। फिर रोशनी क्या करती है, मुंह पे खींच के तमाचा मारती है उसको, और तमाचा मार करके अशोक से सारा रिलेशन ख़त्म करने के बाद अशोक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और शादीशुदा होने के बावजूद अपने बीवी और बच्चों से चीटिंग करने के इल्ज़ाम में पुलिस उसको जेल कर देती है और वो जेल चला जाता है। और मल्लिका और रोशनी बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं। और मल्लिका उसका इंतज़ार करती है कि उससे डिवोर्स लेना होता है। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, जब वो निकल करके आता है, तो मल्लिका उससे डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स ले करके और रोशनी उसकी बहुत हेल्प करती है, पढ़ती है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। और पढ़ करके और खुद 3 से 4 साल में मल्लिका भी एक प्रोफेसर बन जाती है किसी कॉलेज में बहुत अच्छे से, और अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और सिंगल मदर बनकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, बेटी को पढ़ाती लिखाती है और अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक धमाकेदार स्टोरी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।